ये हो गई दूसरी पुत्री की कथा। अब आती है तीसरी पुत्री की कथा, जिनका नाम क्या है? प्रसूति। आधे लोगों ने तो भोजन ही नहीं किया, घर में मिला ही नहीं आज। क्या नाम है? प्रसूति। प्रसूति नाम। तो प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ। इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं, ये जो 16 कन्याएं इनको षोडश मातृका मानिए। 13 कन्या श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तिथिर, तितिक्षा, री मूर्ति, धर्मस्य पत्नया। ये 13 किनको दी गई? धर्म को दी गई। अब बची कितनी? 3। तो स्वाहा दी गई किसको? अग्नि को। तो जब हम हवन करते हैं ना तो मुंह से क्या निकलना चाहिए? स्वाहा। तभी अग्निदेव अपना मुख खोलते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं निकलता, जबकि उसमें तो पैसे भी नहीं लगना। स्वाहा। और इसके बाद कौन बची? स्वधा। स्वधा का पितरों के साथ विवाह। तो जब अर्पण करते हैं स्वधा बोल। और अब बची कौन? सती। तो सती का विवाह किनके साथ हुआ? भगवान देवादिदेव महादेव के साथ हुआ। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय, सती जगदम्बा की जय। तो चौथे स्कंद में 7 अध्यायों में भगवान शिव के विवाह की चर्चा है, जो कि धर्म प्रकरण है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित का विवाह शिव जी के साथ हुआ, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती ने भरी जवानी में अपना देह, अपनी आत्महत्या जाकर अपने पिता के हाथ देह त्याग। तो परीक्षित महाराज ने कहा, पुत्री को अपने पिता के घर जाकर आत्महत्या करना पड़ा। तब संपूर्ण कथा सुनाई कि एक समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को, प्रजापतियों को राजा का पद दे दिया। अब प्रजापतियों का राजा बन गया दक्ष। तो नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। मद अर्थात अभिमान आ गया, भैया मैं प्रजापतियों का राजा हूं। दक्ष कहने लगा, हम तो प्रजापतियों के राजा है। अभिमान आ गया। अभिमान आ गया मतलब अब नाश निश्चित है। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष के सम्मान हेतु एक सभा रखी। दक्ष प्रजापतियों के राजा है, तो सम्मान की सभा रखी। सभी देवता आए, भगवान शिव आए। नारायण भगवान नहीं थे उस सभा में, बाकी सब थे। और आकर सभी बैठे और दक्ष के लिए विशेष आसन लगाया गया। प्रजापतियों के राजा, विशेष व्यवस्था, सिंहासन, जोरदार व्यवस्था, फटाके फुटवाए, बैंड बाजे बुलवाए, जोरदार खनक। तो पूरी व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था की गई। और सैनिक खड़े हुए थे, तो उनमें से एक लाता है ना कि प्रजापतियों के राजा दक्ष महाराज अपनी सम्मान की सभा में पधार रहे हैं। और दक्ष अपनी अकड़ में चले आ रहा है। दक्ष, सभी लोग खड़े हो गए। 2 लोग खड़े नहीं हुए। एक कौन? एक ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान शंकर। शंकर जी तो अपने समाधि में थे, भगवान नाम का जाप कर रहे थे। तो दक्ष यहाँ देखते हुए और जा रहा है। और दक्ष जाकर जैसे ही, जहां पर बैठा नहीं जाकर दक्ष, पहले कोई परिचय कराता ना, जब सभा होती तो भैया ये है, ये कुछ बोलने का समय ही नहीं दिया, डायरेक्ट जाकर माइक पकड़ लिया। तो जैसे हम आते हैं तो भैया लोग आरती, कीर्तन इत्यादि 1-2 भजन गाते, इतना समय नहीं दिया।
डायरेक्ट माइक लेकर और कहा, ये सम्मानीय लोगों की सभा में असामाजिक लोगों को किसने बुलाया? असम्मानीय लोगों को किसने बुलाया? अब लोग सोचने लगे किसके लिए कह रहे हैं, तब इधर उधर देखने लगे तो कहा, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शंकर की। ब्रह्मा जी बैठे, कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो पिता है भाई, पुत्र आए पिता खड़ा रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो डायरेक्ट कहने लगा कि असम्मानीय लोगों को किसने बुलाया? सब लोग सोच रहे भगवान शिव शंकर को दक्ष ऐसा बोल रहा है। कहा, अरे शंकर ये कोई देवता नहीं है। तो श्रीधर स्वामी ने भागवत पर टीका लिखी है, तो कहा हाँ दक्ष बिल्कुल सही बोल रहा है, भगवान शिव देव थोड़ी ना है, अरे शिव तो महादेव है, बिल्कुल सही बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा है। और कहा यज्ञ में भगवान शिव को, इस शंकर को कोई भाग नहीं दिया जाएगा। श्रीधर स्वामी ने कहा हाँ ये भी सही बोल रहा है, अरे भगवान शंकर को तो अलग से एक विशेष भाग दिया जाए। श्रीधर स्वामी बता रहे हैं भगवान शिव का परिचय अच्छे से, कौन है भगवान शंकर। और दक्ष कह रहा है, और भगवान शंकर को कोई फर्क नहीं, भगवान तो अपने जाप में लगे, कहते रहे देखो जो कहना। लेकिन नंदी ने जब सुना कि भगवान शंकर को इस प्रकार भगवान शंकर की निंदा कर रहा है, और नंदी से रहा नहीं गया, कहा कि ये मूर्ख, तू भगवान शिव शंकर का अपमान कर रहा है, भगवान शंकर को तू जानता नहीं है क्या? देवादि देव हैं, देवों के भी देव हैं, वह महादेव है। और दक्ष को नंदी ने श्राप दे दिया, ये दक्ष जिस मुख से तू भगवान शिव की निंदा कर रहा है, दक्षो वस्त मुखो भवत, जा ये तेरा ये मुख कट जाए और तुझे बकरे का मुख प्राप्त। तो वहां भृगुवंशी ब्राह्मण बैठे हुए थे, स्वस्ति वाचन इत्यादि कर रहे थे, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे, सुना दक्ष का अपमान कर रहे। कहा कि नंदी तुम सभी पाखंडी हो जाओ, भगवान शिव के नाम पर ना जाने क्या क्या खाओ पियो। और वे जो सम्मान की सभा थी वे काय की बन गई? शाप की सभा बन गई। सम्मान तो नहीं, वहां शाप होने लगा। शंकर जी तो अपने जप में लगे हुए। भगवान शिव शंकर का स्वरूप किस प्रकार है? आदि शंकराचार्य जी बताते हैं निर्वाण शतकम में कि न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ना भगवान शिव में द्वेष है, न राग है, ना लोभ है, ना मोह है। निर्वाण शतक सुनिए कभी, बहुत दिव्य है, स्तोत्र बहुत दिव्य है, अति दिव्य है। तो भगवान शंकर इस प्रकार ये बतलाया निर्वाण शतकम के माध्यम से परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी महाराज जगत गुरु। और भगवान शिव को तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि भैया जहां लड़ाई हो रही हो वहां से चल देने में ही अच्छा रहेगा। और शंकर जी अपने गणों के साथ चले गए, कहा कैलाश। शिव जी ने कुछ नहीं कहा दक्ष से, और शिव जी के लिए यहां बात खत्म हो गई। लेकिन दक्ष मेरा अपमान किया, मेरी सभा में मेरा ही अपमान किया, देख लूंगा शंकर। और कनखल में शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ रखा दक्ष ने, और सब देवताओं को कार्ड भेजे, भैया इतनी इतनी तारीख से हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ है, आप सभी
सादर आमंत्रित हैं, अपने परिवार के साथ आए और बाजू वाले पड़ोसी को भी लेकर आए। और नीचे नोट लिखा, नोट रोड कैलाश के ऊपर होते हुए ही आए। कैलाश से अलग वाले रूट से नहीं आना है, ये कैलाश के ऊपर से ही अपने विमान लेकर आना है। इसमें शंकर जी को पता चले, लड़ाई भिड़ाई का कुछ कारण तो बने। भगवान शिव और माता पार्वती वटवृक्ष के नीचे तथा भगवान स्वागत नहलाएंगे भी। तो भगवान शंकर भगवती को कथा श्रवण करा रहे थे और भगवती का कथा में ध्यान नहीं है, ऊपर से स्विंग स्विंग करते विमान जा रहे हैं तो वहां देख रही है। एक विमान गया ठीक है, 2 गया, 10 विमान गए, 15 विमान गए, देखते रही भगवती। हा शिव जी, हे भगवान, हे प्राणनाथ, ये बतलाइए ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो कहा देवी तुम्हें नहीं मालूम, ये सब विमान तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ कनखल में यज्ञ है उसलिए जा रहे हैं। तो कहा अरे तो हम यहाँ कथा श्रवण क्यों कर रहे हैं? अरे कथा तो बाद में भी हो जाएगी, चलो पिता के घर यज्ञ है, बैग वैग पैक करो। कहा देवी लेकिन हमको आमंत्रण नहीं दिया है। तो कहा अरे पिता के यहाँ गुरु के यहाँ यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गया जाइए बिनु बोले उन्हें संदेह। अरे पिता के यहाँ गुरु के यहाँ प्रभु के मंदिर में अरे बिना बुलाए चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो कहा भगवान शंकर ने वो तो ठीक है देवी, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई वहां गए कल्याण न होई। अरे जहां पर विरोध है वहां पर जाने से कल्याण नहीं होता। भगवती अरे पत्नी किसकी मानी है? जो शंकर जी की मान जाए। तो भगवान शंकर से कहा अरे आप क्या मतलब थोड़ी बहुत वो उस दिन जरा थोड़ी सी लड़ाई हो गई, होती रहती है ससुराल में, लड़ाई थोड़ी बहुत चलती रहती है, उससे कोई क्या माना जाना बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। सही बात। तो कहा ठीक है भैया। कहा देवी मैं तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन यदि तुम जाना चाहती हो तो तुम चल जाओ। नंदी को आदेश दिया कि भगवती जगदम्बा को ससम्मान कनखल यज्ञ में ले जाओ। और भगवती पिता के भवन में पहुंची। भैया बिलावल पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पुनः सन्मानी, दक्ष त्रास का पुनः सन्मानी। भगवती पिता के भवन में पहुंची। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता
दक्ष त्रास का और भगवती जब पिता के भवन में पहुंची, पिता भवन जब कहीं दक्ष के त्रास के कारण किसी ने दो मीठे बोल नहीं बोले और तादर भले ही मिली एक माता, जो माता है प्रसूति, उन्होंने तो बोला कि आओ बेटी। अरे ज्यादा कार्य था इसलिए पिताजी बुलाना भूल गए होंगे। तादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अरे बहन तो मिली मुस्काते हुए मिली, लेकिन मुस्कुराहट का कारण और कुछ ही है। कार्ड दिखा रही कि देख तुम्हारे पास ये कार्ड है और तू बिना बुलाए चली आई। लेकिन सती जगदम्बा ने कहा कोई बात नहीं भाई, पिता का घर। ज्ञान देके आई थी कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गया, तो आई तो है, लेकिन उस घूट को पी लिया सती ने। और गड़बड़ तो जब हुआ जब सती जगदम्बा यज्ञशाला के दर्शन करने, सती जगदम्बा गई और जब यज्ञशाला के दर्शन किए और सती जगदम्बा के लोचन लाल हो गए। ओ सती जाई देखे तब जागा, सती जाई देखे जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कयहि सुनहि देहि शंकर निंदा, कहीं सुनहि जय शंकर। और सती जगदम्बा के लोचन तब लाल हुए जब सती जगदम्बा यज्ञशाला में दर्शन करने गई और सती जाय देखे तब जाएगा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान शिव का कहीं स्थान नहीं, कहीं भाग नहीं दिया भगवान शिव शंकर। और जगदम्बा कह रही सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कयहि सुनहि जय शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। सभी सभासद ध्यान से सुने, जिसने भगवान शिव शंकर की निंदा की है अथवा सुनी है, सो फल तुरत लहब सब काहू, उसका फल तुरंत मिलेगा और भली भांति पछताब पिताहू। ए पिता, ए मूर्ख दक्ष। और इसके बाद अब पिता शब्द का उपयोग नहीं किया, आप तो मूर्ख और दक्ष शब्द का प्रयोग किया। ये मूर्ख, ये दक्ष, तूने भगवान शंकर का अपमान किया है। अब मैं तेरी कन्या बनकर जीवित नहीं रह सकती। और अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकार। और भगवती जगदम्बा ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जैसे ही देखा नंदीगणों ने कि भगवती ने अपना शरीर योगाग्नि में भस्म कर लिया है, तो नंदीगणों ने यज्ञशाला पर आक्रमण कर दिया और भृगुवंशी ब्राह्मणों ने रक्षोग्न सूत्र का पाठ किया। उसके प्रभाव से कृत्याएं प्रकट हुई। कृत्याओं ने नंदीगणों को मारकर वहां से भगाया। नंदीगण आए कैलाश और महादेव से कहा, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे। कहा, क्या हो गया नंदी? कहा कि हे भगवान, सती जगदम्बा ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर लिया है और भगवान शिव शंकर भयंकर क्रोध में अपनी जटा को पछाड़ा
और उससे वीरभद्र प्रकट हुआ और वीरभद्र ते ही कोप पठाया। वीरभद्र और नंदी इत्यादि गण गए कहां? पुनः कनखल की ओर। और जब ये लोग जा रहे थे तो यज्ञशाला हिलने लगी वहां। तो लोगों ने सोचा क्या हुआ भाई? लगता है गोधूली का समय है, गैया निकल रही हैं। तो कहा ये समय गोधूली का भी नहीं है। कहा लगता है ब्रह्मा जी सृष्टि का लय कर रहे हैं। तो कहा अभी लय का समय भी नहीं है। तो कहा क्या हुआ? तो जैसे ही कहा तो आवाज आई, हर हर महादेव। और वीरभद्र और नंदी इत्यादि गण आकर यज्ञशाला पर आक्रमण कर दिया, हर हर महादेव कहकर। और जिसने जो अपराध किया था, जिस प्रकार से जौन सा अपराध जिसने किया था, किसी की टांग तोड़ दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के दांत तोड़ दिए। कुछ ऋषि बैठे हुए थे, ज्ञानी परम ज्ञानी, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली वीरभद्र ने। क्योंकि जगदम्बा ने पूर्व में कहा कि सो फल तुरंत लहब सब खाऊ। जिसने जिस प्रकार भगवान शंकर की निंदा की है उसका फल उसे तुरंत प्राप्त होगा। और वीरभद्र आया, वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और दक्ष का मस्तक काटा और रुद्राय स्वाहा स्वाहा कहकर आहुति प्रदान कर। और यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। देवी भागवत इत्यादि में कथा है, शिव महापुराण में भी ये कथा है कि फिर भगवान शंकर अवधूत बनकर और जगदम्बा के शरीर को लेकर घूमने लगे। फिर भगवान नारायण ने सुदर्शन छोड़ा और शरीर के टुकड़े हुए जहां जहां वे टुकड़े गिरे वही शक्तिपीठ बन गए। कई शक्तिपीठ जिनका दर्शन हम सभी ने भी किया है, शक्तिपीठ बन गई। और उसके बाद सभी देवता आए कहां? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि पिताजी, ब्रह्मा जी पिता है देवताओं, कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए। तो कहा मुझसे क्षमा मांगने से क्या होगा? जिसका अपराध किया उससे क्षमा मांगो, मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हो भाई? कहा इनविटेशन कार्ड मेरे पास है। और अपने कमल में से आसन के नीचे से इनविटेशन कार्ड निकाला, कहा लो देखो, मुझे मालूम था ये होने वाला है। और बूढ़ा आदमी कुछ हाथ पैर टूट जाता तो कैसे रहता, हाथ हाथ टूट जाते हैं ब्रह्मा जी। कहा मैं तो नहीं गया, लेकिन अब तुम लोगों को तो बड़ा आमंत्रण था दक्ष का और तुम्हारा जाना जरूरी था। देख रहे हैं हम भी तुम्हारी हालत क्या है। तो ब्रह्मा जी से कहा कि आप क्षमा नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे साथ चलिए, हाथ बटा देना क्षमा मांगने में, और कोटाई पिटाई ना हो जाए हमारी। और फिर सभी भगवान देवादिदेव महादेव के पास आए और ब्रह्मा जी के साथ सभी ने भगवान की रुद्राष्टकम के माध्यम से स्तुति। आइए हम सभी भी रुद्राष्टक से भगवान की स्तुति करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान जय हो, सभी स्तुति करें। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। महादेव
निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल। श्रावण का पवित्र माह है, सभी भगवान देवादिदेव महादेव स्तुति का देवादिदेव महादेव की हर हर महादेव। ओ तुषाराद्रिशं गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाषी सभी को आता है, सभी गाइए। प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मदं भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भागवतीं नमामि शमीशाम्। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी आनंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं यः प्रेरणहर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। और भगवान देवादिदेव, क्योंकि वो तो आशुतोष है, आशु अर्थात शीघ्र और तोष अर्थात प्रसन्न होने वाले, तो भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए। और फिर भगवान पहुंचे पुनः कहा, कनखल जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पर पहुंचे और जाकर दक्ष को बकरे का मुख लगाया। दक्ष ने बम बम कहकर भगवान की स्तुति की। हम सभी भी बम बम कहकर स्तुति करते हैं ना, तो भगवान प्रसन्न होते। तो भगवान ने, क्योंकि यज्ञ भगवान का अवतार है, यज्ञ नारायण का अवतार है, हमने अभी श्रवण किया पूर्व में कथा में, यज्ञ नारायण भगवान का अवतार है, इसीलिए यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ पूर्ण हुआ। और जब भगवान सती अपना देह त्याग रही थी, तो भगवान हरि से उन्होंने क्या मांगा कि भगवान भैरवी भगवान से मांगा कि भगवान जब मेरी मृत्यु हो तो सती मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सनवर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सनवर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि। जय हो। भगवती सती ने मृत्यु के समय भगवान श्री हरि से वर मांगा कि भगवान जब मेरी मृत्यु हो तो हरिशन वर्मा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि जन्म जन्म मेरा भगवान शिव के प्रति अनुराग, भगवान शिव के चरणों में अनुराग बना रहे। और उसी के कारण ते ही कारण हिम गिरिज आई तेहि कारण हिम गिरिग्रह आई जनमी पार मति तनु पाई सुंदर सहज सुशील सया। भगवती का ध्यान करते हुए सभी गाइए। सहज सुशील शयानी नाम उमा। ताली सेवा देते हुए सती मरत हरि सनवर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सनवर मांगा। और उसी के प्रभाव से, इस वर के प्रभाव से यही कारण हिमगिरी ग्रह आई। उसी कारण हिमगिरी हिम नरेश एवं रानी मैनावती के गर्भ से सती भगवती का अगले जन्म में पार्वती
पर्वत की कन्या के रूप में जन्म हुआ और सुंदर सहज सुशील शयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर है, सुशील है और सहज है और शयानी अर्थात बुद्धिमान है। और उनके कई नाम पड़े। क्या क्या नाम पड़े? नाम उमा, अंबिका और भवानी। और सती ने और भगवती पार्वती ने तप किया और तप के माध्यम से भगवान शिव को प्राप्त किया और भगवान शिव और भगवती पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। आप सभी को भगवान शिव एवं भगवती पार्वती के विवाह की बधाई हो। बोलिए पार्वती मैया की जय।